बीएमसी चुनाव जोरों पे है और हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय हम जोगेश्वरी में हैं। वार्ड क्रमांक 64 की उम्मीदवार शीला अखिलेश यादव जी हमारे 5 नंबर पे चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के इन्हें टिकट मिला है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या चुनाव लड़ने का मुद्दा है इनका। और अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े समाज सेवक हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी स्थापना की थी और मैं इस संस्था से, जैसे कि समाजवादी पार्टी एक संस्था ही है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। मेरे पापा स्वर्गीय श्री श्याम नारायण यादव जी इस प्लेटफॉर्म पर श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ बहुत सालों तक जुड़े रहे। उनके देहांत के बाद हमने ये सोचा कि हमें भी सोचा क्या, बचपन से हमारे अंदर ये चीज डाली गई थी। हमारे फादर ने हमको सिखाया था कि अपने संस्कारों को और अपने धर्म को और अपने कर्म को कैसे लेकर चलना है। हमारी आत्मा को उन्होंने जगाया जब उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद में ये हमने डिसाइड किया, भाई बहन हम सभी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए। और मैं फार्मेसी की हूँ, उसमें प्रोफेसर हूँ और मेरी एनजीओ चलती है स्वतंत्र नारायण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से। मैं लायंस क्लब में सेक्रेटरी भी हूँ। तो मेरे इन संस्थाओं के माध्यम से मैंने काफी काम किया है। काम मतलब मैंने ये जो देखा अंडर प्रिविलेज के लिए, सबसे पहले तो उनकी उनकी क्या जरूरत है। अमीर अमीर जो है उनकी क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ी जरूरत तो स्वास्थ्य शिक्षा और एम्पावरमेंट की होती है कि अगर आप एम्पावर्ड हैं, अपने पास आपकी जागरूकता है, आपके पास अपना बिजनेस है, नौकरी है, चाकरी है, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित भी हैं। स्लम एरिया में मैंने देखा है कि गटर खुला रहना, मच्छर, बीमारी, बहुत कुछ है। और वो स्लम एरिया ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी, सभी लोग हाइपरटेंशन, जैसे कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों से बहुत लोग, कम से कम मुझे लगता है कि जो हमारा भारत देश है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे पहुंच गए हैं। तो मैंने इस चीजों को देखते हुए अपने संस्था में और अपने प्लेटफॉर्म पे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ऐसे सारे काम किए मैंने, जिसमें स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता, शिक्षा को लेकर जागरूकता, महिलाओं के एम्पावरमेंट की जागरूकता और लोगों की समस्याएं, जैसे मैं एरिया में काफी इंडल्ज रहती हूँ लोगों के साथ, 1-to-1 मेरा इंटरेक्शन है हमारी जनता के साथ और उनका बड़ा सहयोग होता है मेरे काम में, क्योंकि वो मुझे वाकिफ कराते हैं कि मैडम हमको इस चीज की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ा मसला है इस समय। मेरा डॉक्यूमेंट, मेरी पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर किसी चीज की, मान ली कोई सुविधा है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, तो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में अगर कोई सुविधा है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और बहुत सारे हमारे जो अंडर प्रिविलेज है, मुझे लगता है कि भारत देश पता नहीं कहाँ से विकसित हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ भारत देश के कोने कोने में, वहाँ मैंने पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम देखी है और बड़ा दुख होता है इस चीज को देखकर। लोग कहते हैं कि लालच सबसे बड़ा पाप है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में अनएजुकेटेड होना सबसे बड़ा पाप है। आज भी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक मैंने यही देखा है कि अभी भी शिक्षा से बहुत कोसों दूर है, काफी लोग कोसों दूर है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि शिक्षा का प्रचार करना, लोगों को शिक्षित करना, और उसके लिए जो शिक्षित लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है, ताकि वो जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम निकाली है। बड़ी दुख की बात है कि हमारी गवर्नमेंट चाहे जो भी बने, अभी जो भी है, वो ये कहते हैं कि गरिबांसाठी हा स्कीम, महाराष्ट्र में हो तो इसी तरह का चलता है कि गरिबांसाठी हा स्कीम। मुझे सिर्फ अपने सरकार और लोगों से ये पूछना है कि अगर गरीबों के लिए आप जो स्कीम बनाते हैं, क्या कोई ऐसी स्कीम है जिससे हम गरीब ना बने। 5 किलो चावल लेके क्या करेंगे। 1,500 रुपया अगर हम लोग ले रहे हैं, तो 1,500 रुपया जो हम दे रहे हैं उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। एक गैस का सिलेंडर आ जाता है, उसमें बेचारे हमारे लोग जो है अंडर प्रिविलेज है वो बड़े खुश हो जाते हैं। 10,000 रुपया मिल गया, वन टाइम 10,000 रुपया मिल गया, 5 किलो चावल मिल गया। क्यों इस गरीबी में हम लोग जी रहे हैं। हमारे सरकार को ऐसी स्कीम क्यों निकालनी पड़ती है, गरिबांसाठी स्कीम। हम ऐसी कोई स्कीम क्यों नहीं निकलती है कि हाँ हमारे जनता को गरीब न बनना पड़े। ये बहुत जरूरत है। और गरीब 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 देश, गरीब 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 क्यों बनना है।
जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना पैसा बनेगा, उतना देश अमीर बनता है। तो हम 5 किलो चावल लेके, 1,500 रुपया लेके, 10,000 रुपया लेके हमें गरीब बनने की आवश्यकता क्या है? क्यों नहीं हम अपने लोगों को जागरूक करते हैं? शिक्षा, फीस आप देखिए आजकल कितनी बढ़ गई है। लोग अगर फीस इतनी बढ़ गई, आंध्र प्रदेश कैसे उस फीस को देंगे? पहले तो 40 में से, झोपड़पट्टी में से डॉक्टर इंजीनियर निकलते थे। अब तो डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे ही डॉक्टर इंजीनियर बन पाते हैं, बाकी आंध्र प्रदेश बस खाली वही रह जाते हैं। हमारे रिक्शा चालक भाई, मैंने देखा है, बड़ी मेहनत करते हैं, कम से कम 1.5 लाख का फीस भरते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहनत करके दिन रात। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, हर एक इंसान जो, हर एक हमारा वंचित समाज है, शिक्षा से वंचित है, उसको आगे बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। मैं तो देश के सभी नेताओं से, चाहे वो जिस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, मेरी विनती है, इसमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेरा मकसद ही है ये। लोग कहते हैं कि मैडम आप इस कीचड़ में कहाँ जा रही हैं? लेकिन कीचड़ को बना भी तो हम ही लोग रहे हैं। अगर राजनीति कीचड़ है, तो हम सब जनता मिलकर उसको कीचड़ बना रहे हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, वो क्यों इसको कीचड़ बना रहे हैं? हमारी जनता के मुंह से क्यों ये निकलता है कि ये कीचड़ है मैडम, और मुझे ये बोलना पड़ता है कि मैं कीचड़ में कमल की तरह खिलूंगी। कमल की तरह डेफिनेटली मैं हूँ इसमें, क्योंकि मैंने वैसे काम किया है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, अपने बच्चों को जागरूक कर रही हूँ, महिलाओं को जागरूक कर रही हूँ। बिल्डिंगों में भी जाकर मैं लोगों को उनकी हेल्थ के लिए जागरूक कर रही हूँ, क्योंकि उनके पास रेवेन्यू है, और वो उस रेवेन्यू को हम एक साथ मिलकर, हम इस देश के प्रोग्रेस के लिए हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो हम सभी को मिलकर, चाहे नेता हो, जनता हो, अभिनेता हो, सभी को हमको एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर आने की बड़ी जरूरत है। और अपने देश को एटलीस्ट टैक्स इतना भरते हैं हम लोग, 2% भी भरते हैं, फिर भी अगर उससे आप इतना काम कर लेते हैं, तो टैक्स पेयर क्यों नहीं बना रहे हम अपने देश में अपने लोगों को? क्यों ये स्कीम निकालने की जरूरत पड़ रही है कि गरीबान साथी स्कीम कशा? अब्बू आदमी जी आज आपके वार्ड में आए थे, आपसे मुलाकात, क्या बातचीत हुआ उनसे आपका? अबू आजमी सर, तो हमेशा उनसे मेरी बातचीत पर्सनल लेवल पे होती है। मेरे काम को बहुत सराहना मिलती है उनकी तरफ से, और वो ये जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी भी जहाँ भी वो खड़े होते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि ये बच्ची, ये मैडम, ये महिला बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इनके काम में हाथ बटाइए। आप लोग सीखिए इनसे कि किस तरह से काम करना है। और मैं आभारी हूँ कि वो मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और स्पेशली मैं चाहती थी कि, क्योंकि मेरे काम को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और जो मेरे हायर हायर पोस्ट पे जो हैं, वो मुझे जानने वाले मेरे पार्टनर हैं। सो उनसे अच्छी तरह से मुझे जानने वाला कोई नहीं है, और मेरा सौभाग्य था कि आज वो मेरे साथ मेरी इस पदयात्रा रैली में शामिल हुए। आपके वार्ड में कौन-सी वो कमियाँ भी रह गई हैं जो आप नगर सेवक होने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगी? कमियाँ तो हर तरह से है, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोगों की ज़रूरतें, जैसे शौचालय का बहुत प्रॉब्लम है, कड़ी टूटी है, पानी नल में आता नहीं है ढंग से, सीट्स जो बनी हुई हैं, कमोड जो बने हुए हैं, वो सब अभी टूट गए हैं। तो लोगों को समस्या, लोग अपने घर में भी बनाना चाहते हैं। घर-घर शौचालय का तो हमने नारा लगाया था, लेकिन यहाँ पर घर क्या, जो बाहर भी बना के दिया है, उसमें भी लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। लोग जो 4 जून की अपनी रोटी जमा करते हैं, उसमें से भी 400 रुपए, 500 रुपए हर महीने लोगों को अपना लैट्रिन बाथरूम के लिए पैसा भरना पड़ता है। अरे गवर्नमेंट ठेकेदार रखती है, गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए ठेकेदार रखती है, ठेकेदार को पैसा देती है, तो फिर जनता से पैसा क्यों लेना है? मतलब इस तरह की जो कमियाँ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कमियाँ हैं, जिसको दूर करने की ज़रूरत है, और इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से इन कमियों को दूर करने की अपील करूँगी मैं लोगों से। जनता भी जागरूक हो और हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी जागरूक हों। क्या जो अपने यूपी के हैं, क्या समर्थन दे रहे हैं आपको? मुझे समर्थन तो सभी लोग दे रहे हैं। बस यही है कि लोगों को एक ऐसा होता है कि एक पार्टी विशेष की तरफ एक आकर्षण होता है। हमेशा से जो लोग अपनी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में बिठा कर रखा है किसी पार्टी को, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्तित्व को जो बिठा कर रखा है, तो उसको मुझे छीनने की ज़रूरत नहीं है किसी से। बंधन में रहकर किसी के लिए क्या काम करना? चाहे जनता हो, चाहे नेता हो। तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगी। आप मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपको प्यार से, मोहब्बत से बात नहीं कर सकती। मैं एक हेल्दी कॉम्पिटिटर हूँ, और एक हेल्दी वर्कर हूँ।
मेरे जो अपोजिशन में जो खड़ी हैं मेरी बहनें, वो जितने लोग भी खड़े हैं वो सब मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं, छोटी बहनें हैं। तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगी ईश्वर से, और अपने लिए भी प्रार्थना करूंगी, और अपनी जनता के लिए प्रार्थना करूंगी कि हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़े और काम करें। ये बहुत जरूरी है, और मैं सबको गाइड करूंगी, जनता हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, मैं सभी को हेल्प करूंगी अपने काम के माध्यम से। महाराष्ट्र भाषा को लेकर जो हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उस पर क्या राय है आपका? देखिए, स्पेशली किसी भी भाषा के लोग हों, किसी को कोई किसी से तकलीफ नहीं होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अच्छी-अच्छी पोस्ट पे बैठते तो हैं, लेकिन कुछ चंद वोटों के लिए, अपने नाम के लिए, और इस भेदभाव को, ये हमारा देश जो है वो कई भाषा और प्रांत से जुड़ा हुआ है। तो भाषा को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लोगों को भड़काना, काम करना, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। अ, आप चाहे एंशिएंट टाइम से लें या फिर इस समय लें, फूट डालो और राज करो, ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है। जब से पैदा हुए, इतिहास भूगोल पढ़े हैं, तब से हम यही जानते हैं कि फूट डालकर राज करने की राजनीति तो हमेशा से चली है, चाहे जहाँ से भी। ओवैसी गए हैं, भाजपा से गठबंधन है, तो क्या ओवैसी के साथ बीजेपी में और भी मुसलमान जाएंगे? बीजेपी के साथ तो मेरा जहाँ तक है कि मेरे यहाँ के जो मुसलमान भाई बहन हैं 64 के, वो बीजेपी के साथ और ओवैसी के साथ बिल्कुल भी नहीं। वार्ड संख्या 64 है। वार्ड संख्या 64 के जो वोटर हैं आपके, आप अब क्या वोटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। अब ये है कि उनका प्रेम और उनकी मनसा जो है वो मेरे काम के प्रति पॉजिटिव रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, वो साइकिल को वोट करें, 5 नंबर पर साइकिल का निशान है, डॉक्टर शीला अखिलेश यादव को वोट करें, और अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए जरूर वोट करें। मैंने जो काम एक ऑलरेडी मैं अपने काम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ अपनी एरिया में, उसको और भी सहूलियत जो है, अगर मैं अंबानी और रतन टाटा की बेटी होती तो अपने जेब से ही ये कर लेती, पर हाँ, मैं नहीं हूँ। मैं स्वर्गीय श्री श्यामलाल यादव जी की एक समाज सेवक की बेटी हूँ, और अगर ये प्लेटफॉर्म पर आऊंगी तो मैं ज़रूर अपने सभी लोगों की, अपनी जनता जनार्दन की जो सेवा कर रही हूँ, उस सेवा में और भी कुछ नॉवेल्टी आ जाएगी, मतलब नया विकास होगा लोगों का, नए आविष्कार होंगे उसमें कि हमको कौन सा काम कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमारी चीज़ों को अपनी जनता तक पहुंचाना चाहिए। और मैं हमारे जो दूसरे भाई बहन हैं, दूसरे पार्टी के भाई बहन हैं, वो भी ज़रूर सीखेंगे कि मेरे माध्यम से, मेरे पार्टी के माध्यम से, मेरे नॉलेज के माध्यम से वो ज़रूर सीखेंगे कि हमको हमारी जनता में किस तरह का काम करना है और लोगों को काम करके देना है।